जो आप सामने कोड नंबर देख रहे हैं, अगर आपका ये कोड नंबर नहीं है तो आपको आपके कोड के वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने को मिल रही होगी, उसके लिए सॉरी। और इसके साथ साथ एक लास्ट बात कि जो मैं जवाब दे रहा हूं वो हो सकता है कि आपके जवाब थोड़े अलग हों और आपके भी ठीक हों। मतलब जैसे वाक्य की बात करूं तो वाक्य में एक जवाब नहीं, दो तीन जवाब हो सकते हैं, तो आपके जवाब भी ठीक हो सकता है। दो चार शब्द आपने आगे पीछे कर दिए और मैंने आगे उससे अलग लिख दिया हो, तो ये मत समझना कि सर जो बता रहे हैं वही ठीक है, हो सकता है आपका भी ठीक हो, तो माइंड या टेंशन मत लेना। चलिए शुरू करते हैं व्याकरण भाग से। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। इसको संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखना है, तो इसका उत्तर होगा बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। इसका उत्तर ये हो सकता है। ख भाग, वे दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। सरल वाक्य में बदलिए, उनके दिल्ली में बीमार रहने का पता नहीं चला। ये इसका उत्तर होगा। अगला है वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे। मिश्र वाक्य में बदलना है, तो मिश्र वाक्य में जब वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ये इसका उत्तर होगा। घ भाग, शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। आश्रित वाक्य छांट कर भेद भी लिखना है, तो इसका उत्तर होगा शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे। ये इतना ही छांटना था, और क्योंकि इसमें जो आया हुआ यहां तक ही छांटना है, इसी उपवाक्य को छांट कर लिखना था कहे तक, और ये जो आने की वजह से विशेषण उपवाक्य है। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क भाग, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। कर्तृवाच्य में बदलना है, तो उत्तर आएगा दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ये इतना ही होगा। अगला है ख भाग, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। क्रमवाच्य में बदलना है, तो उत्तर आएगा महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। अगला है मच्छरों के कारण हम रात भर सो न सके। भाववाच्य में बदलना है, तो उत्तर आएगा मच्छरों के कारण हमसे रात भर सोया न जा सका। हम के बाद से यानी कर्ता के साथ से लगाना था बस, इससे बाकी अपने आप ही आपका बन गया होगा। ग भाग, गाइड द्वारा हमें सब कुछ समझा दिया गया। कर्तृवाच्य में बदलना है, तो उत्तर आएगा गाइड ने हमें सब कुछ समझा दिया। इतना तक गया हट जाएगा और दिया तक ही आ जाएगा। और एक बार फिर से सुन लो, गाइड ने हमें सब कुछ समझा दिया, यहां तक ही आपको लिखना था। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। पद परिचय लिखना था। पहला है आशिमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो आशिमा नाम है इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। ख भाग, वाह तुमने अच्छा काम किया। वह विस्मयादिबोधक, वह आपको इतना ही लिख दिया हो तो भी ठीक हो जाएगा। शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, तो एक का पद परिचय देना है, तो एक विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, शिष्य का विशेषण है। ये इतना लिख दिया, इनमें से तीन भी लिख दिए तो भी ठीक है। आगे घ भाग, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तुम का पद परिचय देना है, तो पहला आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा एक वचन, तीसरा पुल्लिंग और चौथा कर्ता कारक। आपने तीन भी लिख दिए तो भी चल जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखने हैं। मतलब यहाँ कुछ रस के 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से आपने 4 भी कर दिए, ठीक कर दिए तो भी चलेगा, अच्छा है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। हाथ में घाव थे 4, थी उसमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भराता। और यहाँ घृणा की बात की गई है तो इसीलिए विभत्स रस आएगा इसमें। ख भाग, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। अगर आपने वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि आप को हर एक रस के उदाहरण याद करके जाने, एक एक या दो दो, ताकि क्योंकि वहां आने वाले हैं और जैसा आप देख रहे हैं आ ही गया है। वीर रस का कोई उदाहरण आपने याद किया था तो आप लिखाए होंगे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस आएगा इसका उदाहरण, सॉरी उत्तर। विभाव किसे कहते हैं, विभाव की परिभाषा लिखनी थी अगर आपने पढ़ी थी तो। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, तो